होगा जब इंदौरी नारी को डेडिकेटेड रैप सॉन्ग तैयार किया गया है, जिसे गाया और लिखा है इंदौर की महिला समाज सेवी पंखुड़ी ने, जो 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना ये रैप सॉन्ग इंदौर को समर्पित करने जा रही हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इंदौरी नारी को समर्पित रैप सॉन्ग होगा लॉन्च। पहली बार इंदौरी समाज सेवी ने गाना गाकर महिलाओं को दिया संदेश। रैप सॉन्ग के माध्यम से इंदौर की पंखुड़ी महिला दिवस पर प्रस्तुत करेंगी सॉन्ग। माइक ऑर्गेनाइजेशन 5 मार्च रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण विषय पर एक पैनल डिस्कशन भी रखा गया है। ट्रेजर आइलैंड मॉल में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में समाज सेवी पंखुड़ी के गाए रैप सॉन्ग की लॉन्चिंग भी होगी, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी एक अभिनव संदेश देने की कोशिशें की गई हैं। महेंद्र जी, बेसिकली इंदौरी नारी मेरा पेन नेम है। मैंने ये गाना लिखा है इंदौरी नारी, और ऑफ कोर्स ये ना केवल इंदौर बल्कि स्पेशली तो इंदौर के लिए, इंदौर की जो हमारी जितनी भी विमेन हैं और पूरी हमारी जो सोसाइटी है, पूरा शहर है, उसको डेडिकेटेड है। और मैं बात तो पूरी दुनिया की कर रही हूँ, पूरी दुनिया की महिलाओं की बात कर रही हूँ। और ये इसलिए ख्याल आया कि हम देखते आ रहे हैं कि चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समुदाय हो, वहाँ सबसे ज़्यादा जो शोषित है वो महिला ही है। तो कुछ इसी तरह की बातें मैंने अपने गाने में लिखने की कोशिश की है, और मैं चाहती हूँ कि ये बातें पहुँचें और हम उस जगह पहुँच पाएँ जहाँ पे हम एक बराबरी वाला समाज बना सकें। तो उसी के मकसद में मैंने ये लिखा है। इसके पीछे रीज़न है, जब मैं रैप सुनने लगी तो मुझे एक तो बहुत अट्रैक्ट किया, दूसरा एक इसमें वर्ड्स के जो शब्दों की एक ताकत की बात है। आप कितना अच्छा गाते हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या लिखना चाहते हो, आप अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहते हो, और ये यूथ को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो इसलिए मुझे लगा कि व्हाई नॉट, हम भी ट्राई करते हैं। तो इसलिए इस विधा के साथ मैं जाना चाह रही थी, और कविताएं वगैरह लिखते रहे हैं, लेकिन लाउड एक स्ट्रॉन्ग वॉइस की तरह शायद रैप को हम देख सकते हैं। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि कोई भी समाज जब बनता है वो संवाद से ही बनता है, आपसी संवाद से ही बनता है। और जब हम भारतीय महिला की बात करते हैं या भारतीय समाज की बात करते हैं तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। पिछले दौरान कोरोना में हमने देखा कि हम बहुत दूर भी हो गए, तो इस तरह के प्रयासों से हम एक संवाद स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अभी बहुत सारा वाद चल रहा है, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं? क्या हम साथ में बैठ के किसी बात पे बात कर सकते हैं? और मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या बलात्कारी एक व्यक्ति जब होता है तो क्या वो अचानक से बलात्कारी बन जाता है? बिल्कुल नहीं, वो एक कंडीशनिंग होती है, उसके कारण एक व्यक्ति जो है वो ये अपराध करता है। तो अपराध अगर आपको रोकना है तो आप सजा से नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए संवाद जरूरी है। गायिका पंखुड़ी ने ही इस गाने को लिखा, जिसमें समानता और एकता को भी केंद्र बिंदु माना गया है, और इस रैप सॉन्ग के माध्यम से वो संपूर्ण समाज को जोड़ने का संदेश देंगी। जी, मुझे तो पूरा विश्वास है, और यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि मैं यहाँ पे पुरुषों को एड्रेस करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम दोनों लोग, और साथ में हम LGBTQ जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, उनको भी साथ में ले रहे हैं। तो जब खूबसूरत दुनिया बनानी है तो विशेष रूप से मैंने इस गाने में पुरुषों को एड्रेस किया है और उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। माइक ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेटर रूपांशी श्रीवास्तव ने एमपी न्यूज को बताया कि इस भव्य आयोजन सशक्त समाज के नवनिर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। सर, बेसिकली जिस तरीके से हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, पर इस बार हम लोग का ये सोचना है कि जो आम तौर पे जो 1 साल से जो चीज़ें देखते आ रहे हैं, हम जो भी कंटेक्स्ट पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए 5 मार्च को इंदौरी नारी एक ऐसा है जहाँ पे हम एट्रोसिटीज़ विद वुमेन, जो भी क्राइम एंड क्रूएलिटी होती है, उस पर एक संवाद रखा गया है। बट इससे कई गुना ज़्यादा सर हमारा ये है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ और ऐसे महान बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया है इस प्रोग्राम में, जो अपने वाक्य के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू सभी को बताएंगे कि क्या आज के समाज के हिसाब से क्या ज़रूरी है और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एंड ह्यूमन राइट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, उस पर काफ़ी अच्छी तरीके से चर्चा विषय होगी। तो सर, ये करीबन 2 घंटे का प्रोग्राम ट्रेजर आइलैंड मॉल में है। यहाँ पे बहुत सारे
गेस्ट आने वाले, बट उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होगा और एक बहुत प्यारा प्रोग्राम होगा और इसमें काफ़ी सारी विशेष बातें होंगी। 100% सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं गोल ये रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ एक जागरूकता भी ज़रूरी है। जैसे हम दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, ये हमारा जागरूकता फैलाने के साथ साथ LGBT कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इनफैक्ट औरों के तरीके से अगर हम देखा जाए तो पुरुषों और महिलाओं का जो एक जागरूक होना, बट उसके साथ एक जेंडर इक्वलिटी, उस पे एक डिस्कशन होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा प्रयास है और ये प्रयास पॉसिबल ही हो पाया MP न्यूज़ की वजह से एंड नी फाउंडेशन की वजह से एंड ट्रेजर आइलैंड। कुल मिलाकर 5 मार्च को होने वाले इस अनूठे आयोजन में जहां शहर ख्यात नाम चेहरे शामिल होंगे तो वहीं रैप सॉन्ग इंदौरी नारी की धूम भी देखने को मिलेगी। MP न्यूज़ उस भव्य आयोजन का मीडिया पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।